वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 सितंबर 2025 को बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड एक न्यूज़ दी थी मैंने आपको, जहां पर बताया गया था, जहां पर ये मुद्दा था जो थर्ड पीआरसी का ये फाइनल होने का था कि थर्ड पीआरसी लागू होगी या नहीं। ठीक है, लेकिन 1 सितंबर 2025 को इस चीज़ को फिर से इस बात को टाल दिया गया और 3 सितंबर 2025 को यानी कि आज के दिन जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 3 सितंबर 2025 सुबह 11 बजे ये मीटिंग होने की थी। ठीक है, अब 1 सितंबर को नहीं हुई तो ये 3 सितंबर 2025 को ये मीटिंग फिक्स कर दी गई। ठीक है, तो 11 बजे मीटिंग होने की थी, मतलब आज होने की थी और आज उसका फैसला आ भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर निराशाजनक कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो बता दूं कि जो भी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहा है, आप खुशी से झूम उठोगे क्योंकि एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज 3 सितंबर 2025 की 11 बजे की मीटिंग में क्या हुआ है आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और साथ में जो कर्मचारियों द्वारा एक डिमांड मुद्दा उठाया गया है, जहां पर कुछ डिमांड की गई है, ठीक है, बीएसएनएल कर्मचारियों द्वारा, तो उन डिमांड्स को हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या डिमांड है और क्या क्या यहाँ पर लागू होगा। ठीक, बीएसएनएल मैनेजमेंट ने इस पर क्या अपना तर्क दिया है, सारी कुछ जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिएगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर थर्ड पीआरसी को लेकर 3 सितंबर 2025 की जो मीटिंग हुई 11 बजे, उसमें अपडेट क्या आई है। ठीक है, देखिए, वेतन संशोधन समिति की आज सुबह 11 बजे बैठक आयोजित की गई है। पिछली वेतन संशोधन समिति की बैठक के बाद सीएचक्यू ने सभी मंडल सचिवों और एचक्यू पदाधिकारियों से संपर्क किया और प्रस्तावित नए वेतनमान, फिटमेंट आदि पर उनकी राय ली। ठीक है, तो भैया यहाँ पर बैठक भी हुई है और उसके बाद जो पिछली वेतन संशोधन समिति हुई थी उससे रिलेटेड जो सीएचक्यू है, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट सिस्टम है बीएसएनएल का, उन्होंने जो मंडल सचिव है, उसके बाद सीएचक्यू के पदाधिकारी है, उनसे संपर्क किया और प्रस्तावित यहाँ पर नए वेतन फिटमेंट पर अपनी राय ली। ठीक है, अब बीएसएनएल के कर्मचारी सदस्यों ने आज बैठक में भाग लिया और अपने मांग, अपनी जो डिमांड है वो सामने रखी है। तो जो भी डिमांड है मैं एकदम डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, पहली डिमांड तो ये है, गैर कार्यकारी कर्मचारी का वेतन कार्यकारी कर्मचारियों के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, सीधा सा बताता हूं आपको। गाइस, इसका मतलब ये है कि कोई कर्मचारी एक चपरासी की प्यून की सैलरी पे, ठीक है, और कोई कर्मचारी सीईओ पद पर बैठा है या फिर बड़े पद पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चपरासी को ऐसे कहकर बुलाएगा, ए इधर आ रे, तो कुछ अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि एक तो सम्मान पूर्वक बोले, सबसे पहली बात तो ये सम्मान दिया जाना चाहिए और साथ में सैलरी वाइज भी सम्मान बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है, अब वो भले ही सीईओ की सैलरी इससे भले 10 गुना ज्यादा है, लेकिन सैलरी वाइज लगभग बराबर, जैसे कि अगर इसकी 20% बढ़ रही है तो उनकी भी 20% होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार यहाँ जो प्यून की सैलरी है वो 10% बढ़ाई जाए और वहां पर 30% का यहाँ पर बढ़ोतरी सैलरी में देखने को मिले। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, प्रबंधन को यह आश्वासन देना चाहिए कि इस वेतन संशोधन में लागू वेतनमान को अगले वेतन संशोधन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे जो पुरानी सैलरी है पिछले वेतन में, जैसे कि जो सेकंड पीआरसी जब लागू हुई थी, उसमें किसी भी ऑफिसर एम्प्लॉय की सैलरी अगर 50,000 है, ठीक है, तो वो नया वेतन जब लागू होगा तो 55,000 हो गई। ठीक है, कंफर्म। अब इसके बाद जब फोर्थ पीआरसी आएगी तब बीएसएनएल कर्मचारी का ये कहना है कि जब भी फोर्थ पीआरसी आएगी तो जो फोर्थ पीआरसी में, जो तीसरी पीआरसी में जो 5,000 रुपए बढ़े हैं, 50 से 55 हुई है सैलरी, तो 55,000 को आधार न बनाया जाए और मतलब 55,000 के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए फोर्थ पीआरसी में। इसके लिए कोई नया तरीका ढूंढे। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है। ठीक है, अब नजर डालते हैं तीसरी डिमांड की ओर। तो गाइस, तीसरी डिमांड ये है, इस वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के बाद किसी भी कर्मचारी को होने वाली वेतन हानि की भरपाई अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करके की जानी चाहिए। ठीक है,
अब देखा यहाँ पर एक सीधी सी बात बताई गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देखिए, मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो फिक्स है 25,000, मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 25,000 है, ठीक है। अब नया वेतन संशोधन लागू हो गया है, जैसे कि थर्ड पीआरसी, ठीक है, बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद नया वेतन कम फिटमेंट के साथ लागू हुआ, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया, उसकी जो सैलरी है वो तो 25,000 ही रहेगी, लेकिन 25 से 30 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, कर्मचारी को कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा हो जाए कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़े और इधर कंपनी के खर्चे ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे में क्या है, उसकी जो 25,000 सैलरी थी उसमें से 1 रुपया भी नहीं बचेगा और उसकी जेब से लगाना पड़ेगा उसको, या फिर ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कंपनी को, जैसे कि जो बीएसएनएल कंपनी को, वो जो एम्प्लॉइज है उसको नुकसान सहना पड़ रहा है ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में, तो जो कंपनी है उसको अतिरिक्त एक्स्ट्रा सैलरी एम्प्लॉय को देनी चाहिए, ठीक है। सीधा सा इस डिमांड का मतलब ये है। चौथी और लास्ट डिमांड की, ठीक है, इस वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के बाद किसी भी कर्मचारी द्वारा सामना की जाने वाली स्थिरता को प्रबंधन द्वारा उचित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसका लास्ट मतलब समझ लेते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी कर्मचारी की सैलरी है 50,000, ठीक है, फिक्स है। उसके बाद यहाँ पर उसके जो खर्चे हैं वो 40,000 है, ठीक है। उसको 10,000 रुपये बच रहे हैं, सिर्फ अपनी मासिक जो मंथली सैलरी उसमें से 10,000 रुपये बच रहे हैं, 40,000 उसके खर्चे हैं। अब इन खर्चों में आप कुछ भी मान लीजिए, टैक्स मान लीजिए, और भी बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, बिजली बिल, किराया, मकान वगैरह सब, ठीक है। ऐसे करके 40,000 रुपये उसके कट रहे हैं, 10,000 रुपये मासिक सैलरी उसकी बच रही है, ठीक है। ऐसे में कंपनी अगर 20% किसी कर्मचारी की सैलरी बढ़ा दी जाए, ठीक है, 20% अगर बढ़ा देंगे तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 60,000, 60,000 रुपये सैलरी हो गई। अब ऐसे में उसको तो खुश होना चाहिए कि यार मेरी सैलरी जहां 50,000 थी अब 60,000 रुपये हो जाएगी, तो हमें कितने बचने लग जाएंगे, 20,000 रुपये बचेंगे अब, ठीक है। पहले 10,000 बचते थे, अब 20,000 रुपये बचेंगे। लेकिन फिर भी वो अस्थिर महसूस कर रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि यार फिर भी इस थर्ड पीआरसी के लागू होने के बाद भी उसकी सैलरी में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों लग रहा है वो भी समझ लीजिए। जैसे गाइस, सैलरी बढ़ाई है 20% कंपनी ने, बीएसएनएल ने, लेकिन यहां पर जो कंपनी के खर्चे हैं या फिर टैक्स वगैरह वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि महंगाई के साथ सभी बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कंपनी में पहले भोजन मिलता था कर्मचारियों को, 1 टाइम मिलता था, 2 टाइम मिलता था, कैसे भी मिलता था, जो भोजन मिलता था वो फ्री दिया जा रहा था। अब यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद सैलरी तो 20% बढ़ गई, लेकिन जो भोजन है उसका 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होने लग गया। अब 5,000 यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है, 45,000 हो गए, 40,000 खर्चा था, 45,000 हो गया। उसके बाद अगर इसकी जो सैलरी बढ़ी है, तो सैलरी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर इनकम टैक्स भी बढ़ा है, ठीक है। अब टैक्स बढ़ा है तो टैक्स ये मान के चलिए 3,000, पहले टैक्स बढ़ता था 5,000 की समथिंग, अब 8,000 बनने लग गया, मतलब 3,000 और बढ़ गए, ठीक है। तो 45,000 से 48,000 हो गए, ठीक है। खर्चे कितने हो गए, 48,000। यहाँ पर कंपनी ने 20% बढ़ाई थी, मतलब 60,000 हो गए थे, ठीक है। 50,000 पुरानी सैलरी थी, अब 60,000 हो गए। पहले 10,000 रुपये बच रहे थे और अब टैक्स 3,000, उसके बाद भोजन का खर्चा है 5,000, ऐसे करके 8,000 रुपये यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। अब पहले 10,000 बचते थे पुरानी सैलरी में और अब सिर्फ 12,000 रुपये बच रहे हैं। तो सिर्फ मैंने ये एग्जाम्पल दिया ताकि आपको समझ में आए कि जो चौथी डिमांड की है वो कुछ इस तरीके से एम्प्लॉइज ने बताई है अपनी दुविधा की, इस तरीके से थर्ड पीआरसी अगर लागू होगी, 20% आप बढ़ाओगे तो जो पुराने जो खर्चे हैं, ठीक है, जो कंपनी से रिलेटेड खर्चे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट इस बात पर गौर करते हुए मतलब इस डिमांड पर गौर जरूर करें, ताकि फिटमेंट इसके जरिए यहाँ पर सैलरी बढ़ाएं, ठीक है, इसके हिसाब से बढ़ाएं, इसी बेस पर बढ़ाएं कि भैया जो कंपनी में मजदूर वगैरह है उनकी भी यहाँ पर कुछ परेशानी है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 इनकी यहाँ पर डिमांड है, पहले 3 थी अब 4 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस देखते हैं लास्ट डिसीजन क्या है मैनेजमेंट का। आज की चर्चा में प्रबंधन पक्ष ने दृढ़ता से तर्क दिया और गैर कार्यपालकों के वेतन संशोधन पर समझौते पर हस्ताक्षर कार्यपालकों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के बाद ही किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गैर कार्यपालक और
कार्यपालक दोनों, मतलब आप मान सकते हैं कि जो अस्थायी सैलरी वाले हैं और अस्थायी कर्मचारी है, उसके साथ स्थायी कर्मचारी दोनों के पक्ष में फैसला देने के बाद ही यहाँ पर लास्ट डिसीजन आएगा, कुछ ऐसा बताया गया है। ठीक है, वेतन संशोधन समझौते पर तत्काल हस्ताक्षर करने की मांग की गई है। ठीक है, कर्मचारी पक्ष है जैसे कि बीएसएनएल यूं मान सकते हैं, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है और गैर कार्यपालकों के वेतन संशोधन समझौते पर तत्काल हस्ताक्षर की मांग की है। इस मुद्दे पर काफी गर्मागर्म बहस हुई। ठीक है, अब देखिए, ऐसा प्रबंधन बोलेगी कि नहीं अभी नहीं हो सकता, इसका फैसला बाद में होगा, तो थोड़ा सा तो गर्माएगी, क्योंकि 2017 से इंतजार कर रही इस पल का और वो यहाँ पर लागू नहीं हो पा रही थर्ड पीआरसी। ऐसे में कुछ नहीं हुआ, प्रबंधन पक्ष वेतन संशोधन पर समझौते का मसौदा तैयार करने में सहमत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भैया मैनेजमेंट मान गई है कि थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू हो जाएगी और उसका यहाँ पर उसकी डेट भी दे दी है। वेतन संशोधन समिति की अगली बैठक 11/9/2025 को होगी और ये एकदम फाइनल बैठक होने वाली है क्योंकि मैनेजमेंट मान गई है। ठीक है, तो आई होप गाइस, आप अगर बीएसएनएल के कर्मचारी हो और काफी टाइम से थर्ड पीआरसी का वेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। तो गाइस, आज की जो अपडेट है 3 सितंबर 2025 की अपडेट, इससे रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की अपडेट आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।